हमसे सब लोग पिछले 3 साल से पूछ रहे हैं आप अच्छी फिल्मों में क्यों नहीं दिख रहे। ये कठिन प्रश्न था मेरे लिए। अब उनको हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम अच्छी फिल्मों में दिखना चाहते हैं। वेट तो करो। आमिर खान साहब को आप 3 साल दे देते हो 4 साल फिल्म बनाने के लिए। अरे फिल्म बन रही 3 साल बाद आएगी। राजपाल यादव 3 महीने नहीं दिखा तो आपको लगता है राजपाल गायब हो गया। राजपाल ने 2005 में सोचा था कि जिस दिन 100 फिल्में पूरी कर लूँगा उस दिन जो काम कर रहा हूँ उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं नहीं 700 फिल्में ऐसी कर सकता। मेरे बस की बात नहीं सबका दोस्त बन पाना। बहुत खुल के बोल। रही बात सक्सेस की, सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी। इंसान का काम होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ना अक्सर लगता है कि यार मैच में मज़ा तभी हो जब एक बॉल पे 6 रन बनाने हो, आखिरी बॉल है। तो मुझे हमेशा से छोटे किरदार में बड़ा अट्रैक्ट करते कि यार इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन मुझे पता है मैं इसमें भी कुछ कर लूंगा। लेकिन आप खुद ही कहते थे कि मैं काला कलूटा हूं, मेरा फेस अच्छा नहीं है, तो फिर इसीलिए वो गुंडे मवाली के रोल दे देते थे आपको। शायद ये भी था, एक रीज़न ये भी था। फेस देख के, क्योंकि बहुत जैसे जैसे हीरो होता है बॉलीवुड का तो वो 6 फुट का गोरा चिट्टा होता है, तो मुझे इस बात का दुख होता मैं हीरो क्यों नहीं बन सकता। थैंक गॉड, लेकिन वक्त लगा, आज सारी फिल्में मेरी एज ए हीरो ही आ रही है। और जब आदमी कुछ नहीं होता तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो लाजमी है। उसके बाद मैं बैठ जाऊं कि यार अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया। मैंने आज तक, और आपने मुझसे मेरे साथ बहुत काम किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है। मैं सिर्फ 10 बार, 100 बार, 50 बार यही कोशिश करता हूँ कि मैं उसको इम्प्रेस कर सकूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में काम के बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, मुझे कभी कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। आदमी अपने आप को ये हमेशा सोचता रहे कि वो क्या लेके आया था और क्या लेके। मेरी जनरेशन में हमसे गलतियां होती थी, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं थे। छोटी से छोटी गलती को भी ढूंढ ढूंढ कर निकालते थे, उसे ठीक करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन तुम्हारी जनरेशन में यही प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज या कोई इंसान या कोई सपना पसंद न आए तो उसे वहीं छोड़कर दूसरी राह पर निकल पड़ते हो। अगर हर चीज इसी तरह छोड़ते रहे तो आखिर में तुम खाली हाथ ही रह जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते, उसे सॉल्व क्यों नहीं करते। अगर तुम्हारे किए हुए काम पर कोई उंगली उठाता है तो उसे उसका जवाब दो, और अगर जवाब पता नहीं तो ढूंढो। अगर अपनी गलतियां सुधार लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। जेन्युइनली जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, कभी भी जिंदगी में ये ना सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो लकी था, वो ये था, वो ऐसा था, वो बड़े बाप का बेटा था, उसको चांस मिल गए। बिकॉज जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और इंशाल्लाह हर किसी के साथ अच्छा ही होता है। मेरी फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने कहा देखो, हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम लोग उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारे पापा की इनकम जो है वो घर के खर्चों से कम है, तो हम उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं छोटी मोटी नौकरियां करता था। काम पे पहुंच के सुपरस्टार के इतनी मेहनत क्यों? डर नहीं लगता आपको कि यार कुछ? मैं सीरियसली इस प्रोग्राम में सिर्फ इसी सवाल का मैं सीरियस जवाब दूं। जी प्लीज। दो चीजें हैं। एक बार मैं सर्कस सीरियल कर रहा था बहुत साल पहले, तो उसके अंदर एक हमारे एक्टर थे हैदर साहब करके, तो वो शेरों के पिंजरे में घुस गए और शेरों को उन्होंने लॉक नहीं किया, मतलब उनको बांधा नहीं था पीछे से। अच्छा। तो उन्होंने मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो यार? तो उन्होंने कहा कि यार जब मेरे बच्चे देखेंगे ना ये, तो पूछेंगे डैड क्या आपने एक्चुअली किया ये सब? तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि हाँ किया मैंने एक्चुअली, कि वो शेर जो है खुले हैं एकदम। और दूसरी बात यह है, मुझे इतनी चोटें लगती रहती हैं कि हर बार चोट लगती है तो मेरा दिल करता है मैं
उस चोट को अपने दिल में ओवरकम करने के लिए वो सब काम करूं जिससे फिर चोट लग जाए लेकिन मैं सीखूं ना। बट मैं इसलिए वो करता रहता हूं यार। और अभी तो बहुत सेफ्टी हो गई है, अब इतनी मुश्किल नहीं होता। और जैसा मैंने कहा, फारा के लिए जान हाजिर। जब आदमी कुछ नहीं होता तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो लाजमी है। उसके बाद मैं बैठ जाऊं कि यार अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया। मैंने आज तक, और आपने मुझसे मेरे साथ बहुत काम किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है। मैं सिर्फ 10 बार, 100 बार, 50 बार यही कोशिश करता हूं कि मैं उसको इम्प्रेस कर सकूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं है। काम पे पहुंच के सुपरस्टार के इतनी मेहनत क्यों? डर नहीं लगता आपको कि यार कुछ? मैं सीरियसली इस प्रोग्राम में सिर्फ इसी सवाल का मैं सीरियस जवाब दूं। जी प्लीज। दो चीजें हैं। एक बार मैं सर्कस सीरियल कर रहा था बहुत साल पहले, तो उसके अंदर एक हमारे एक्टर थे हैदर साहब करके, तो वो शेरों के पिंजरे में घुस गए और शेरों को उन्होंने लॉक नहीं किया, मतलब उनको बांधा नहीं था पीछे से। अच्छा। तो उन्होंने मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो यार? तो उन्होंने कहा कि यार जब मेरे बच्चे देखेंगे ना ये, तो पूछेंगे डैड क्या आपने एक्चुअली किया ये सब? तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि हाँ किया मैंने एक्चुअली, कि वो शेर जो है खुले हैं एकदम। और दूसरी बात यह है, मुझे इतनी चोटें लगती रहती हैं कि हर बार चोट लगती है तो मेरा दिल करता है मैं उस चोट को अपने दिल में ओवरकम करने के लिए वो सब काम करूं जिससे फिर चोट लग जाए लेकिन मैं सीखूं ना। बट मैं इसलिए वो करता रहता हूं यार। और अभी तो बहुत सेफ्टी हो गई है, अब इतनी मुश्किल नहीं होता। और जैसा मैंने कहा, फारा के लिए जान हाजिर। जेन्युइनली जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, कभी भी जिंदगी में ये ना सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो लकी था, वो ये था, वो ऐसा था, वो बड़े बाप का बेटा था, उसको चांस मिल गए। बिकॉज जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और इंशाल्लाह हर किसी के साथ अच्छा ही होता है। मेरी फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है? तो गया वहां पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते, तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता है तो रखा मेरे पेट ने। और ये सब होते हुए देखा माली ने। माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। इट्स अ सर्कल। देख, तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है, और मेरे को भी एक छोटा सा दुख है। खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है। चल, आज हम तीनों मिलके अपना दुख बांटे